नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं देश के जाने माने जो राजनेता हैं राहुल गांधी से जुड़ता है। उनके बारे में एक आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश को अस्थिर कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा आज करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम प्रकाश डालेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे और देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, जो विपक्ष हैं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए न्यूज़ क्या है, तो बीजेपी इलेक्ट्स जो OCCRP स्कोर्स राहुल गांधी पार्ट्स ऑफ डेंजरस ट्रायंगल ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया व्हाट टू नो, ये पूरा मामला है। और ये जो मामला जुड़ता है वो अपने देश के जाने माने कह सकते हैं कांग्रेस के राजनेता जो राहुल गांधी हैं उनसे जुड़ता है। अपने देश में जो वर्तमान में जो भाजपा है, भाजपा से जुड़े हुए जो सांसद रहे संबित पात्रा, उन्होंने अरबपति जो परोपकारी जॉर्ज सोरोस हैं उन्हीं के संदर्भ में ये कहा कि विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं और जो खोजी पत्रकार के संगठन OCCRP है उन पर भारत को अस्थिर करने की जो साजिश है, ये आरोप संबित पात्रा ने लगाया है। पात्रा ने इन्हें खतरनाक त्रिकोण बनाने के लिए नामित किया है। ट्रायंगल, डेंजरस ट्रायंगल ट्राइंग कह सकते हैं बनाने के लिए खास तौर पे संबोधित किया है। और इसी कारण से ये पूरा जो मामला है ये चर्चा का विषय बना हो, क्योंकि हाल ही में देखें तो मीडिया पार्ट के एक दर्दनाक और जांच करने वाले रिपोर्ट में ये खास तौर पे प्रकाशित किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा सांसद ने फ्रांसीसी खोजी अखबार जो मीडिया पार्ट है उसके द्वारा उठाए गए गंभीर आरोपों का उल्लेख किया। इसमें देखें तो जो OCCRP है और इसके जो वित्त पोषण के स्रोत हैं उनके खिलाफ कई सारे दावे किए गए हैं। और इसी कारण से देखें तो ये जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो ये बात हो गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो OCCRP है इसने मीडिया पार्ट के आरोपों को खारिज कर दिया है और इसने ये कहा है कि रिपोर्ट हमारे नेटवर्क के एक असंतुष्ट पूर्व सदस्य के द्वारा सहलिखित थी और ये जो रिपोर्ट है ये हमारे काम में अशुद्धि या फिर प्रभाव का भी एक उदाहरण उद्धृत करने में विफल रही है। तो ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये आरोप है क्या, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया कि जो OCCRP है इसने अन्यत्र जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करते हुए जानबूझकर जो अमेरिकी सरकार है उसके साथ अपने संबंध को छुपाया था। और इसने वेबसाइट के अनुसार देखें तो सोरोस को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसके 21 प्रमुख जो संस्थागत वित्त पोषक हैं उनमें से ये एक है। अन्य समर्थकों में अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे बात करें तो रॉकफेलर जो ब्रदर्स फंड है, अमेरिकी विदेश विभाग है, फोर्ड फाउंडेशन है, जर्मन मार्शल फंड है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, ये सभी इसमें शामिल हैं। और एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा ने ये आरोप लगाया कि जो अडानी समूह है इसमें OCCRP की जो जांच है, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उसके बीच ब्राजील के द्वारा भारत से कोवैक्सीन खरीदने के समझौते को समाप्त करने पर इसकी 2021 में जो रिपोर्ट है वो विदेशी हस्तक्षेप का सबूत थी। तो ये गंभीर कह सकते हैं आरोप है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि OCCRP को सोरोस के स्वामित्व वाली संस्थाओं से धन प्राप्त होता है और वह राहुल गांधी का बचाव करने के लिए अपनी सीमा से बाहर चला गया है, ऐसी बात कही गई है। अब इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नाम आ रहा है, वो नाम क्या है? जॉर्ज सोरोस का। आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन? तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है।
तो ये एक हंगेरियन अमेरिकी हेज फंड मैनेजर और परोपकारी व्यक्ति हैं। 1947 में हंगरी में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद वे लंदन चले गए थे और वर्ष 1956 में वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने शुरू में यूरोपीय प्रतिभूतियों के विश्लेषण के रूप में काम करना शुरू किया और वर्ष 1973 में उन्होंने अपना हेज फंड लॉन्च किया। अपने सफल मुद्रा व्यापारी, विशेष रूप से देखें तो 1992 में ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ अपने दांव के लिए ये खास तौर पे जाने गए। सोरोस को आधुनिक हेज फंड उद्योग के अग्रदूतों में माना जाता है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहे। वो एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी बड़े स्तर पे फेमस रहे हैं। यही नहीं, अगर बात करें तो मानवाधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कारणों के लिए दान लगातार करते रहे और 5 दिसंबर 2024 तक सोरोस की कुल जो संपत्ति थी वो $6.5 बिलियन थी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण वित्तीय ताकत का लाभ उठाकर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। यह 100 से अधिक देशों में फाउंडेशन, भागीदारों और परियोजनाओं का एक नेटवर्क है और फाउंडेशन का जो वार्षिक बजट है वो $1 बिलियन से अधिक है। तो ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा इनके संबंध भारत से क्या रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ओपन सोसाइटी ने 1999 में भारत में काम करना शुरू किया। शुरुआत में देखें तो भारतीय संस्थानों में अध्ययन और शोध करने के लिए छात्रों की जो छात्रवृत्ति है, जो फेलोशिप है, वो प्रदान की। तो ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर बात करें तो इसका सोरेस आर्थिक विकास कोष भी भारत में एक सक्रिय सामाजिक प्रभाव का निवेशक रहा है और स्वास्थ्य देखभाल, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करते हुए छोटे जो अपने देश के किसान हैं, जो व्यवसायी हैं, उनका भी ये समर्थन करता है, सहयोग करता है। 2008 से अपने सोसाइटी से देखें तो इन्होंने बेंगलोर स्थित एस्पाडा इन्वेस्टमेंट्स द्वारा प्रबंधित स्टार्टअप और प्रारंभिक फंडिंग परियोजनाओं में लगभग 19 मिलियन से अधिक का निवेश किया है। तो इनसे जुड़े हुए ये कई सारे तथ्य हैं। इसके अलावा अगर देखें तो भाजपा ने कई मौक़ों पर उन राष्ट्र विरोधी ताकतों या राष्ट्र विरोधी जो ताकत है होने का इनके ऊपर आरोप लगाया। फरवरी 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें बूढ़ा, जिद्दी और खतरनाक भी कहा था। भारत नागरिक जो समाज संगठन है उसके माध्यम से दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष में एक प्रमुख योगदानकर्ता भी ये रहे। इनमें से कई सारे सोरेस के काम से घनिष्ठ संबंध भी रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि OCCRP आखिर है क्या, संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग जो परियोजना है ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये क्या है कि एम्स्टर्डम में स्थित खोजी पत्रकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। यह एक मिशन आधारित गैर लाभकारी न्यूज रूम है। यह खोजी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए मीडिया आउटलेट के साथ साझेदारी करता है। इसकी जो स्थापना है वो अनुभवी खोजी पत्रकारों ड्रू सुलीवन और पाल राडू ने 2007 में की थी। संयुक्त राष्ट्र जो लोकतंत्र कोष है उसके द्वारा शुरू में वित्त पोषित था। OCCRP नेटवर्क ने सबसे पहले बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी जो साराजेवा है इसमें एक कार्यालय खोला। फिर यह 30 देशों में 150 से अधिक जो पत्रकार हैं उनका एक बड़ा संगठन बन गया। इसका जो विचार है वो पत्रकारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने का है, जिससे आसानी से कह सकते हैं कि जो विभिन्न सूचनाएं हैं उनका साझाकरण किया जा सके, जिससे भ्रष्टाचार, अपराध के जो वैश्विक नेटवर्क हैं उनको बेहतर ढंग से समझा जाए, उन्हें उजागर किया जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि आखिर कैसे राहुल गांधी के ऊपर देश को अस्थिर करने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, उससे संबंधित जो भी तथ्य थे उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अखबार ने एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक जांच नामक रिपोर्ट प्रकाशित की? विकल्प है फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।